अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या बोला गया है, 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में नूरी और सोनू का एज फाइंड करना है। देखो क्या बोला गया, 5 years ago 5 साल पहले। 5 साल अगर पहले का केस बोलेगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अगर आपसे कोई एज पूछेगा आपकी, जैसे आप मान लो अभी 15 ईयर्स की हो, आपसे कोई एज पूछेगा आपसे, तो आप क्या कहोगे कि 5 साल मेरी एज, 5 साल पहले मेरी एज ये थी, 10 साल पहले मेरी एज ये थी, तो आप माइनस करके ही बताओगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 years ago 5 साल पहले नूरी जो थी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी की एज थी ना वो सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि नूरी और सोनू की एज है क्या। तो हम लिखेंगे लेट अस द एज ऑफ नूरी, द एज ऑफ नूरी एंड सोनू इज़ x एंड y। हमने क्या अज्यूम कर ली कि जो नूरी की एज है वो हमारी x है और सोनू की एज हमारी y है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। लिखा है 5 years ago, तो दोनों की एज, नूरी और सोनू दोनों की 5 साल आप पहले चाहोगे, तो हमने कर दिया दोनों में से हमें 5 क्या कर देना है, हमें माइनस। हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने 5 साल पहले बोला है, ठीक है, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। अब उसने क्या बोला, कितनी हो जाएगी नूरी की जो एज है, नूरी की एज ये है, तो नूरी की जो एज है थ्राइस हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की एज की 3 गुना हो जाएगी। तो हमें इस पूरे में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। अगर थ्राइस लिखा होता मतलब कि 3 टाइम्स है, तो हमने इसका क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, ओके। और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 का इंटू पहले y से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, माइनस से माइनस 3 का इंटू 5 से होगा तो हो जाएगा 15। अब हम x और y को एक साथ लिखेंगे, x हमारा यही रहेगा प्लस 3y, यहाँ आया तो हमारा माइनस 3y हो गया, इक्वल्स टू ये -5 था तो हमने -5 ही लिखा, ये -5 है। अब इधर कन्वर्ट होगा तो हमारा हो जाएगा +5। यहाँ से क्या निकल के आ रही, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होता है 15 में से 5 गया 10, तो नेगेटिव में आ रही है क्योंकि 15 बड़ा, इससे आएगा माइनस, तो माइनस। तो हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। अब 10 years लेटर मतलब 10 साल के बाद जो नूरी की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू की एज की 2 टाइम्स हो जाएगी अब नूरी की एज, और वो भी 10 साल बाद। तो हम अब कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे हम एज़ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो क्या बोला उसने, 10 साल लेटर, है ना, 10 years लेटर। तो हमने क्या कर दिया, अब लेटर बोल रहा है मतलब बाद में। अगर आप अभी 15 एज के हो, आपसे कोई पूछेगा आपकी 10 साल बाद एज की होगी, तो आप क्या करोगी, 15 में ही 10 का ऐड कर दोगे, आप उसे बता दोगे। तो वैसे ही हमें करना, 10 years लेटर लिखा है तो हम यहाँ पे क्या कर दिया, हमने प्लस कर दिया x + 10, क्योंकि वो हमारी नूरी की एज थी और सोनू की एज y थी, तो उसमें भी हमने प्लस कर, क्योंकि दोनों के 10 साल बाद जो एज होगी वो सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। तो ये सोनू की एज थी हमारी, तो सोनू की एज की हमने क्या कर दिया, ट्वाइस, ओके। ये इक्वेशन बनाना ही मेन काम है इसमें। अब हम x + 10 ऐसे ही लिखेंगे, x + 10 इक्वल्स, अब आप क्या करोगे, 2 का इंटू वाई से करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2y, बीच में प्लस है, 2 का इंटू 10 से करोगे तो आ जाएगा पास 20। अब क्या करना है, अच्छा अब हम सिंपली क्या करेंगे, x और y को एक साथ ले आएंगे, नंबर्स को एक साइड। तो x यहाँ आ जाएगा हमारा +2y है, यहाँ आएगा तो -2y इक्वल, यहाँ 20 बचे तो हमने 20 लिख दिया, +10 इधर कन्वर्ट हुआ तो हमारे पास आ गया -10। अब क्या हुआ, अब हम देखें तो x -2y इक्वल्स टू 20 में से 10 गया तो हमारे क्या निकल जाएगा 10। तो इससे हमने इक्वेशन 2 नाम दे लिया। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बोथ द इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते, तो हम लिखेंगे x - 3y इक्वल्स टू -10, इक्वेशन 1 थी, और इक्वेशन 2 क्या थी, x - 2y इक्वल्स टू
10। ठीक है, आप कैसे सॉल्व करोगे, दोनों का हम सब्सट्रैक्ट करेगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ये प्लस भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स में से एक्स हमारा कट हो गया। अब ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 गया 1 वाई, वो भी 3 बड़ा इसलिए आएंगे माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे। अब ये माइनस माइनस तो -10 और -10 हो जाएगा हमारे पास -20, क्योंकि दोनों सेम नंबर से, और मैंने हमेशा बताया सेम नंबर से दोनों के आगे ही माइनस लगा हो तो हम माइनस का साइन ही बाहर निकालेंगे। अब ये माइनस माइनस यहाँ से कट, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। अब y की वैल्यू जो भी आई उसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हम सिंपली लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम लिख लेते, इक्वेशन 1 थी हमारी x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। तो जहाँ पर y हमारा 20 पुट करेंगे तो आप x ऐसे ही लिख दोगे -3, y की जगह हम लिख देंगे 20 इक्वल्स टू -10। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x हमारा ऐसे ही रहेगा, इनका इंटू हो जाएगा तो 60 इक्वल्स टू -10। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो क्या निकल के आएगा, x इक्वल्स टू, ये -10 है ये इस साइड ही रहेगा और ये -60 उधर कन्वर्ट होगा तो ये हमारा हो जाएगा +60। ओके, अब ये माइनस प्लस माइनस 60 में से 10 गया तो हमारा आ गया 50, और 60 बड़ा नंबर था ऐसा आगे प्लस तो प्लस में ही आ रहा है, तो यहाँ से x क्या आ गया 50। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, नूरी की एज हमने x बोला था तो यहाँ पे नूरी की एज आ गई है 50, सोनू की एज हमने y बोला, सोनू की एज यहाँ पे आ गई 20। तो हम सिंपली लिख लेंगे आंसर करके, द एज ऑफ नूरी इज़, नूरी की एज हमारी क्या है, नूरी को हमने क्या माना था x, तो नूरी की एज आ गई है x, एंड द एज ऑफ, अब किसकी एज लिखेंगे यहाँ पे, सोनू की, तो सोनू की एज हमारी क्या थी, सोनू हमने क्या माना था y, जहाँ से सोनू की एज आ गई है 20। यहाँ से हमें नूरी और सोनू दोनों की ही एज जो है वो हमें फाइंड हो गई है।